तब प्रभु ने एक निष्ठुरता दिखाई और उन्होंने वो पुरानी फटी धोती हुई दिखाते हुए भगवान ने कहा, सुदामा ये पीताम्बर मेरा है, ये तेरी धोती है, तू इसको पहन ले। प्रभु सोच रहे हैं, देखो प्रभु दो तरफ सोचते हैं कि अगर सुदामा ये मेरा अच्छे वाला पीताम्बर पहन के बाहर निकला, उसी समय लोग कहेंगे कि गरीब ब्राह्मण था, लेने के लिए आया है, बेइज्जती होगी। इसलिए भगवान ने कहा, अरे सुदामा ये तू धोती पहन के जा। अब कोई होता तो वहां बुरा लगा लेता कि पहले धोती दी, अब वापिस लिया पीताम्बर। लेकिन सुदामा तो बहुत सरल, प्रभु ने वो धोती दी, पीताम्बर वापिस ले लिया, लेकिन वही प्रभु का प्रेम, वही प्रभु का ध्यान क्या है। लेकिन सुदामा को ये मालूम नहीं कि वो सुदाम नगरी प्रभु ने एकदम द्वारिका जैसी बना दी। प्रभु जब सुदामा द्वारिका रवाने हुए, प्रभु ने एक पल के अंदर द्वारिका जैसी थी वैसी की वैसी सुदामपुरी बना दी, सुदामपुरी बना दी। अब सुदामा जैसे ही अपनी नगरी में पहुंचे, उस समय सुदामा ने विचार किया, सुदामा ने विचार किया कि हो कहीं मैं रास्ता भूल गया और वे द्वारिका वापस आ गया। उस समय सुदामा की पत्नी झरोखे में से ऊपर बैठी थी। सुदामा जी आते देखे, अब सुदामा को इशारा कर रही, पतिदेव आ जाओ। सुदामा सोच रहे हैं कि प्रभु ने मुझे वहां पीताम्बर दिया था, वो भी वापस ले लिया, लेकिन अपनी द्वारिका का वैभव जैसा है, आज मुझे प्रभु ने सर्वस्व दिया। प्रभु ने जैसी द्वारिका थी वैसी सुदाम नगरी बनाई, दोनों में कोई भेद नहीं रखा। सुदामा जी का चरित्र के बाद भगवान श्री कृष्ण माता पिता को वंदन करते। उस समय माता देवकी जी और पिता वसुदेव जी से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? वसुदेव जी ने कहा, बेटा मेरा मरण मंगलमय हो, मेरा मरण सुधरना चाहिए, मेरा मरण मंगलमय होना चाहिए। श्री कृष्ण देवकी जी से पूछते, माता तुम्हारी क्या इच्छा है? देवकी जी ने कहा, बेटा कंस राजा ने मेरी जिन 6 कन्याओं 6 संतानों को मार डाला, उन्हें एक बार देखने की इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण पाताल जाते, वहां से उन बालकों को ले आते और देवकी माँ के सामने उपस्थित करते। माँ अब तेरी क्या इच्छा है? ये सुनकर माँ कहती, अब मेरी कोई इच्छा नहीं, अब एक ही इच्छा है, मेरा मरण मंगलमय हो, मेरा मरण शुभ हो। श्री कृष्ण ने माता पिता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। आगे उसी कथा का वर्णन है। उसके बाद सुभद्रा जी के विवाह का वर्णन आता है। आपने जगन्नाथ जी के मंदिर में देखा होगा, श्री कृष्ण बलराम के मध्य में सुभद्रा जी है। भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाली विद्या का नाम सुभद्रा है। प्रभु ने अर्जुन को सुभद्रा का दान दिया। इसके बाद भगवान मिथिला नगरी में श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ राजा बहुस्वर जनक के घर पधारते, उस कथा का वर्णन किया। उसके बाद वेद स्तुति है, सभी वेद परमात्मा की स्तुति करते। 11 वर्ष 52 दिनों तक गोकुल में रहकर लीला कर ब्रजवासियों को परमानंद दिया। उन्होंने कंस आदि राक्षसों का विनाश कर मथुरापति प्राप्त की। वे द्वारिकाधीश बने। उन्होंने अनेक रानियों के साथ विवाह किया और जगत को ग्रस्त धर्म समझाया। कौरव पांडवों के युद्ध के निमित्त उपस्थित होकर भगवान ने अपना भार उतारा पृथ्वी का और अर्जुन और उद्धव को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पहुंचते हैं और 10वें स्कंद में की समाप्ति श्री कृष्ण चरित्र का संक्षेप में वर्णन। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण के